आर.के. मोहन अपने केबिन से निकले और मुस्कुराते हुए बोले, आइए मिस केवाई, आपके आते ही ऑफिस में खुशबू फैल गई। देखिए ज़रा, जल्दी आएंगी तो स्टाफ थोड़ा पहले आने लगेगा और हम लोगों को भीनी भीनी सुगंध का एहसास भी होता रहेगा। यह सुनकर सारा स्टाफ ज़ोर से हंसने लगा। प्लीज़ बैठिए मिस केवाई, वैसे आज देर कैसे हो गई? बस छूट गई, लंच रह गया या फिर कोई मिल गया था? सर आई एम सॉरी, अब कभी देर नहीं होगी। तभी आर.के. मोहन ने रामू को पूरे स्टाफ के लिए समोसे लाने के लिए कहा। अभी तक सीरियस लग रहा ऑफिस का माहौल काफ़ी हल्का हो गया था। के बोला, सर पार्टी किस खुशी में? के भी चौंकी। वैसे सर आज पार्टी किस खुशी में हो रही है? अब आप भी पूछेंगी तो कैसे काम चलेगा? अरे आपके लेट आने की खुशी में बस। सर और शर्मिंदा मत कीजिए। लो भाई, मैंने कुछ कहा क्या किसी को? एक तो पार्टी दी, ऊपर से बात भी सुनो। आप रोज़ लेट आया करिए, हमारी पार्टी हो जाएगी। और फिर एक जोरदार ठहाके की आवाज़ गूंज उठी। इस बीच रामू गर्मा गर्म समोसे ले आया और सभी मज़े से खाने लगे। ऑफिस में ऐसा खुशनुमा माहौल देख के मिस केवाई के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मिस केवाई को आर.के. मोहन ने बुलाया और बोले, सारे अकाउंट्स पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के साथ तैयार रखना। पता नहीं किस डेट की ज़रूरत पड़ जाए। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। उनकी बात सुन के मिस केवाई मुस्कुरा दी। सचमुच बहुत काम था उस दिन, और जब मिस केवाई ने काम खत्म कर सिर उठाया तो होश आया कि शाम के 6:30 बज गए हैं। चार्टर्ड बस तो अब जा चुकी होगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आर.के. मोहन बोले, मिस डोंट वरी, मैं आपको रास्ते में घर छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। आर.के. मोहन ने गाड़ी पार्किंग से निकाली और मिस केवाई के साथ चल पड़े। आर.के. मोहन ने एक फास्ट फूड रेस्तरां के आगे गाड़ी रोकी और कुछ पैक करवाया। भीतर बैठते ही एक पैकेट केवाई को देते हुए कहा, ये लीजिए मिस, यह हमारी तरफ से। आज आपने सचमुच बहुत काम किया है। पैकेट से आ रही खुशबू से केवाई को एहसास हुआ कि भूख लगी है और वह बिना संकोच के पैकेट से बर्गर निकालकर खाने लगी। थोड़ी ही देर में गाड़ी उसके घर के पास आकर रुक गई। केवाई उतरते हुए थैंक्स कहने लगी तो मोहन जी मुस्कुराते हुए बोले, यह तो हमारा फर्ज है मैडम जी, और जी पर कुछ ऐसा जोर दिया कि हंसी आए बिना ना रह सकी। घर पहुंचने के बाद भी केवाई दिन भर के घटनाक्रम को याद कर हंसती रही। आर.के. मोहन अब बस मोहन जी रह गए थे। मोहन जी सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे, पर कभी कभी केवाई को लगता था कि मोहन जी उसकी तरफ आकर्षित हैं। वह भी उनके करीब होने का प्रयास करने लगी, लेकिन हर बार उसके ऐसे प्रयास पर मोहन जी मुस्कुरा देते। एक दिन मिस केवाई बोली, सर कभी मेरे घर आइए, साथ चाय पियेंगे। मोहन जी मुस्कुराए। मिस केवाई, मैंने सोचा ही नहीं कि आपको कभी घर बुलाना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, पर मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं अकेला रहता हूँ। ओह, मोहन जी ने कुछ सोचा और बोले, देखो मिस केवाई, इस संडे तुम मेरे घर आ रही हो और हम मिलकर वीकेंड मनाएंगे। अचानक मिले इस ऑफर से मिस केवाई सकते में आ गई। जब उसने पूरे घटनाक्रम पर विचार किया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगी, यदि मैं चाय के लिए ना कहती तो मोहन जी भी मुझे घर ना बुलाते। यदि मैं घर नहीं जाती हूँ तो फिर मुसीबत है। पता नहीं घर पर मोहन जी का व्यवहार कैसा रहे। अभी तक तो ठीक ही लगे, पर अकेले आदमी का क्या भरोसा है। ऑफिस में तो सभी से बेबाकी से बात करते हैं, कई बार तो मजाक की सीमा तक पार कर जाते हैं। बॉस होने के नाते सब हंसते रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। आज शनिवार की शाम थी और उसका मन उचाट था। उसे उलझन में देख माँ ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। माँ बोली, मैं समझती हूँ बेटी, ऑफिस का काम, इतनी भाग दौड़ और नया माहौल। चल मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। केवाई अपने हर कदम पर विचार करती रही। उसने कहीं पढ़ा था कि बॉस से अच्छे संबंध करियर बनाने में सहायक होते हैं, पर कहीं मोहन जी चरित्रहीन हुए तो, और इसके आगे वह कुछ नहीं सोच पाई। इस उधेड़ बुन में कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला,
और जब सुबह उठी तो 7 बज रहे थे। जैसे ही वह फ्री होकर नाश्ते के लिए टेबल पर बैठी, वैसे ही मोबाइल बज उठा। मोहन जी का फ़ोन था। हेलो के भाई, नींद खुल गई? तुम मेरे घर आ रही हो ना आज? और हाँ, नाश्ता मेरे साथ ही करना। वो सर, कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और इसी के साथ फ़ोन कट गया। जिसका फ़ोन था, किसका फ़ोन था? माँ ने पूछा। सहेली का, कुछ ज़रूरी काम है, मैं होकर आती हूँ। हाँ, यदि देर हो जाए तो तुम फ़ोन कर लेना, वह कुछ सोचते हुए बोली। वह ऑटो लेकर मोहन जी के घर पहुँच गई। घर के बाहर छोटा सा लॉन था। उसमें ऑटो वाले को पैसे दिए और कॉल बेल बजा दी। तभी उसकी नज़र लॉन में पौधे को पानी दे रहे एक अधेड़ आदमी पर पड़ी। उसे देख कर के भाई की जान में जान आई। इतने में भीतर से आती हुई एक महिला मुस्कुराते हुए बोली, तुम यामिनी हो ना? अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इन्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? मोहन जी यहीं रहते? हाँ भाई, यह मोहन जी का ही घर है, तुम अंदर तो आओ, महिला ने कहा। और आप? मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, पर मोहन जी ने बताया था कि वे अकेले रहते हैं। मैं कल रात ही आई हूँ पुणे से। महिला मिस के भाई का हाथ पकड़कर उसे ड्राइंग रूम में लाते हुए बोली। उनकी पत्नी को देख के भाई का सारा तनाव छूमंतर हो गया। उनकी पत्नी ऐसे बातें कर रही थी जैसे बरसों से उसे जानती हो। तभी मिस के भाई ने पूछा, सर नहीं है क्या? महिला बोली, मुलाकात नहीं हुई क्या? वो लॉन में पौधे को पानी दे रहे थे। अभी बुलाती हूँ। अरे मोहन अभी आया, देखा तो पैजामा आधे घुटने के ऊपर उठाए, खादी का कुर्ता पहने वही अधेड़ आदमी घर के भीतर चला आ रहा है। वह चौकी, ये मोहन जी हैं। वह तो जैसे आसमान से गिरी हो। कहाँ ऑफिस वाले स्मार्ट मोहन जी और कहाँ ये ड्राइंग रूम में घुसते ही मोहन जी बोले, गुड मॉर्निंग मिस के भाई। पानी का गिलास हाथ से छूटते छूटते बचा मिस के भाई के हाथ से। सर आप? क्यों भाई, क्या मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती? यामिनी को चौंकते देख मोहन जी बोले, तुम बैठो, बस मैं अभी आया, हाथ मुँह धोकर। और जब साफ सुथरे कपड़ों में मोहन जी ने कमरे में कदम रखा तो चेहरे से गंभीरता टपक रही थी। मिस के भाई को लगा जैसे वह अपने किसी पिता तुल्य पुरुष से बात कर रही है। उसने सिर झुका लिया और बोली, सर मुझे माफ़ कर दीजिए। मोहन जी बोले, क्यों, ऐसी क्या गलती की तुमने कि माफ़ी मांग रही हो? सॉरी सर, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। मिस के भाई याचना करते हुए बोली। क्या हुआ यामिनी बेटा? इस बार मिसेज मोहन बोली। मोहन जी मुस्कुराते हुए बोले, किसी के बारे में सही गलत सोचना इंसान का अपना नज़रिया है, ज़रूरी नहीं कि सबका नज़रिया एक जैसा हो। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें घर बुलाने की सोच रहा था, पर मेरी पत्नी कल ही आई, इसीलिए घर बुलाने में समय लग गया। ओह, बस इतनी सी बात। मेरा मोहन कभी गलत काम नहीं करता। तुम्हें पता है, जब हमारी शादी हुई तो मोहन कैसा था? और इतना कहकर मिसेज मोहन एक पुराना एल्बम ले आई। उसमें साइकिल पर पैर टेक कर खड़े आदमी को देख यामिनी जोर से हंसी। सर ये आप हैं? मोहन जी ने झट से एल्बम छीनते हुए पत्नी से कहा, अब बस इसे और मत दिखाना, वरना कल ऑफिस में मेरी इमेज खराब कर देगी। मिस के भाई पति पत्नी की ट्यूनिंग और अपनत्व देखकर हैरान थी। एक बात शुरू करता तो दूसरा पूरी कर देता। बातों बातों में काफ़ी देर हो गई। तभी घर से माँ का फ़ोन आ गया। यामिनी बड़ी देर कर दी, कहाँ हो? माँ, मैं अपने सर की फैमिली के साथ हूँ और लौटकर बताती हूँ। क्या बताकर आई थी माँ को? कि फ्रेंड के घर जा रही हूँ। मोहन जी ने पूछा, आपको कैसे पता? क्यों भाई, हम क्या तुम्हारी उम्र के नहीं थे? देखो बेटा, किसी के बारे में भी गलतफहमी हो सकती है। हमको भी इस उम्र में खुश और एक्टिव रहने का हक है। अगर हम ऑफिस में तनाव में काम करेंगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं ऑफिस का माहौल तनाव रहित रखता हूँ। और रही बात मेरी और मेरी पत्नी की, तो आज मैं जिस मुकाम पर हूँ इनकी ही बदौलत हूँ। इनके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी गलतफहमी पाल लेती है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा व प्यार भरा होता है। आपको हमको अपनी जिम्मेदारी, उम्र, मान मर्यादा और पद प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल है। यदि हम कोई भी गलत कदम उठाएंगे
तो एक दूसरे को क्या मुंह दिखाएंगे, और हमारी एक छोटी सी गलती भी हमारे पूरे परिवार को बिखेर देगी। मिस के वाई की झुकी हुई आंखें देख मोहन जी आगे बोले, बेटा, आदमी को सफलता सिर्फ उसके काम और मेहनत से ही मिलती है। तभी मिस के वाई की नज़र एक ग्रुप फोटो पर पड़ी। सर, ये बीच में कौन है? मिसेज मोहन बोली, हमारा बेटा पीयूष। अब मोहन जी हंसे, वही पीसी। मिस के वाई को अब एहसास हुआ कि बात कुछ और ही है। अभी तक उसने या तो बताया ही नहीं था कि उसका पूरा नाम क्या है, और घर आते ही मिसेज मोहन ने उसे के वाई नहीं यामिनी कहा था। मोहन जी ने पूछा, साहबजादे कहाँ हैं? आता ही होगा, आज सुबह सुबह ही जिम चला गया। तुम्हारी तरह ही उसने भी कई शौक पाल रखे हैं, मिसेज मोहन बोली। तभी मिस के वाई ने पूछा, सर, आप यामिनी और पीसी को कैसे जानते हैं? मोहन जी शरारती अंदाज में बोले, तुम यामिनी ही हो ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। और रहा पीयूष, तो वाह, मेरा बेटा है पीसी कुमार, सन ऑफ मोहन कुमार, और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। के वाई को हैरान होते हुए देख मोहन जी बोले, देखो बेटा, हम तुम्हारे बाप हैं और सवाल मैं पूछूंगा, तुम बस जवाब देना। तभी देखा तो सामने से पीयूष चला आ रहा था। घर में कदम रखते ही उसकी नज़र यामिनी पर पड़ी तो वह चौंकते हुए बोला, यामिनी, तुम दोनों को ऐसे हैरान देख मोहन जी बोले, कब से चल रहा है यह सब? पीयूष बोला, पापा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप इसे कैसे जानते हैं बेटा? जब मैं ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में तुम्हारी माँ को ढूंढ सकता हूँ, तो फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग के ज़माने में अपनी बहू को क्यों नहीं? अब बात साफ हो गई थी कि मोहन जी ने फेसबुक खंगाल कर बेटे की पसंद जान ली थी, और अब यामिनी को भी मोहन जी का यह राज समझ में आ रहा था। मोहन जी ने पत्नी से कहा, ये तुम्हें यामिनी पसंद हो तो इसके घर चलकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। तुमको कोई ऐतराज़ तो नहीं ना? पीयूष शर्मा सा गया। पापा, यू आर सो स्वीट। मोहन जी बोले, बेटा, अब मुझे स्वीट मत बोल, नहीं तो बहू नाराज़ हो जाएगी। अंकल प्लीज़। अब पहली बार यामिनी को मोहन जी सर नहीं, घर के सदस्य की तरह लगे थे। यामिनी ने मिस्टर और मिसेज के पैर छुए और घर चली गई। अगले दिन जब यामिनी ऑफिस पहुंची तो देखा कि पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था, आज वह लेट भी नहीं थी, कोई ऑफिशियल प्रोग्राम भी नहीं था। उसने स्टाफ से पूछा, आज कौन लेट हो गया? वह मुस्कुराया, बोला, मैडम जी, आज अपने साहब ही लेट हैं। उसने देखा सामने मोहन जी केबिन में नहीं थे। ऐसा पहली बार था कि मोहन जी के लेट होने पर स्टाफ स्नैक्स पार्टी दे रहा है। इससे पहले कि वह कुछ पूछती, देखा तो सामने से मोहन जी आ रहे थे। उनके ऑफिस में कदम रखते ही पूरा स्टाफ एक साथ बोला, गुड मॉर्निंग सर। फिर मिसेस सरोज बोली, सर, आज कौन फंसा जाल में? वे मुस्कुराए, इस बार तो मैं ही बकरा बन गया। यह सुन पूरा स्टाफ हंसने लगा तथा मिसेस शांति बोली, सर, मिस के वाई तो आज यामिनी बन गई, पर इनका कपल कौन बना, यही जिज्ञासा है। आज जब तोता बाबू ने बताया कि सर लेट आएंगे और स्नैक्स पार्टी रखनी है, तभी हम समझ गए थे कि मिस के वाई का शिकार हो गया है। यामिनी चौंकी तो क्या ऑफिस में यह बात सभी को पता थी? सभी कॉन्फ्रेंस टेबल के इर्द गिर्द बैठे स्नैक्स ले रहे थे। तभी मिसेज आरती बोली, सर, मुझे याद है, आपने कैसे मुझे और केके को मिलाया था। तभी मिसेज सरोज बोली, सर, अगर आप ना होते तो मेरी और मिहिर की शादी इस जन्म में हो ही नहीं सकती थी। मोहन जी मुस्कुराए, तुम लोग भी मजाक करते हो, शादी के जोड़े तो ऊपर से बनकर आते हैं, मैं तो बस उन्हें मिलाता हूँ। अब यामिनी को समझ में आया कि मोहन जी कितने आदरणीय हैं। उनकी निगाह में अपने होने वाले ससुर के लिए श्रद्धा और बढ़ गई थी। उसे अफसोस हो रहा था कि कैसे अपनी गलत सोच के कारण एक भले आदमी को उसने चरित्रहीन समझ लिया था। तभी तोता बाबू बोले, सर, मिस के भाई के होने वाले पति का परिचय तो कराइए। इस बार मोहन जी गंभीर थे। देखिए, आज मिस के भाई यानी यामिनी हमारी होने वाली बहू है और इस बारे में कोई मजाक नहीं। सभी चौंके। क्या सर? मोहन जी ने सिर झुकाया और बोले, आज की पार्टी का खर्च मेरे पर्सनल अकाउंट में लिखना। आज मैं बकरा बन गया। सभी पार्टी का आनंद ले रहे थे और मोहन जी की बातों पर ठहाका भी लगा रहे थे।
10 बजते ही मोहन जी घड़ी देखते हुए बोले, प्लीज़ आप लोग भी फटाफट अपनी अपनी टेबल पर पहुँचे। मैं आज का टारगेट मेल करता हूँ। टेबल से उठते ही आज यामिनी को महसूस हो रहा था कि एक सच्चे आदमी को समझने में उसने कितनी बड़ी भूल की है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।